तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन को लेकर एक नया इम्पोर्टेंट नोट्स है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। देखिए इस नोट्स को लाने का मतलब है कि आप लोगों को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोग को दशमलव के बाद कोई संख्या अगर बार के रूप में मतलब बारंबारता अगर आ रही हो जो इन्फिनाइट तक जा रही हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको देखने के लिए कैसे फार्मूला को यूज़ करेंगे, तो इसके संबंध में ये इम्पोर्टेंट नोट्स है। ठीक, सबसे पहले ये जानते हैं कि 0 ए और उसका बार दिया है मतलब बारंबारता। बार का मतलब होता है बारंबारता, मतलब वही संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही हो और इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है, अनंत टाइम तक, तो ऐसे संख्या के रूप में हम लोग इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे। तो ऐसे कंडीशन के लिए अपने को ये जानना जरूरी है कि वो इस उस बार के बाद कितनी संख्या आ रही है, ठीक है, और उस दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है। अगर दशमलव के बाद अगर संख्या 1 है तो उसके लिए संख्या क्या रहेगी, उसके लिए अंक क्या रहेगा, और दशमलव के बाद उनकी बारंबारता कहाँ जाकर खत्म हो रही, ये चीज़ भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि 0 दशमलव ए कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 0 दशमलव ए की बारंबारता बराबर a/9। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर अगर 0 दशमलव ए और बी का बार दिया मतलब ए भी बार बार आ रहा है इन्फिनिट टाइम तक, तो इस कंडीशन में 0 दशमलव ए बी का बार बराबर क्या हो जाएगा, AB 99। इसके आने का मतलब क्या है, दशमलव के बाद केवल एक जीरो है, एक जीरो का मतलब है 10। ठीक है, तो दशमलव का मतलब होता है क्या होता है, दशमलव का मतलब एक हो जाएगा और एक के बाद उसके बाद जितनी संख्या आएगा उसका जीरो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, दशमलव का मतलब यहाँ पर एक लग जाएगा और उसके बाद संख्या जीरो, तो एक जीरो हो जाएगा मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में यहाँ पर हम लोग एक घटाते हैं, एक जो संख्या उसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको हम लोग प्रूव करेंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, चलो फिलहाल इसका बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब पहले पहले जो है हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, फिर 0 दशमलव ए बी और सी का बार दिया तो मतलब ए बी सी बार बार आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, AB/999। मतलब यहाँ पर 1000 में एक कम है, यहाँ पर क्या है 10 में एक कम है, यहाँ पर 100 में एक कम है मतलब 99। फिर 1000 में एक कम है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 999। यहाँ पर एक कम था यहाँ पर, तो 99 हो जाएगा। तो ऐसे करके अब यहाँ पर 0 दशमलव ए बी उसके बाद सी का बार दिया, मतलब यहाँ पर ए बी है उसके बाद सी का बार दिया, मतलब यहाँ पर ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी माइनस हो जाएगा क्योंकि अपने को सी का वैल्यू लाना है। ठीक है, मतलब ए बी और सी की बारंबारता लाना है, तो ए बी सी में माइनस बी ए बी हो जाएगा, और इसमें जो ए बी है वो 100 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल इतना याद रखना कि ए बी सी माइनस ए बी बराबर 900। ठीक है, यहाँ पर बी सी का बारंबारता है। ठीक है, तो ए बी सी और मतलब बी सी की बारंबारता है तो ए बी सी माइनस ए बटे 990। ठीक है, तो ये अपने को बेसिक चीज़ देख लिया है कि इसके फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये याद रखना है कि दशमलव का मतलब एक होता है और उसके बाद आने वाली संख्या का मतलब जीरो होता है। अगर जितनी संख्या आ रही है उतना जीरो लगेगा, जैसे कि एक संख्या आ रही है तो एक जीरो लगेगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10। अब जितनी संख्या दिया है उसमें एक माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें एक माइनस कर देंगे तो उसका हर बन जाएगा। तो जो संख्या है ए और ए उसका अंश बन जाएगा, और जो संख्या दिया है 10 के बाद एक संख्या दिया है तो उसमें माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a/9। ठीक है, सिंपल सी a/9। फिर ए बी है, तो यहाँ पर 100 में एक घटा देंगे तो ये 99 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी सी में भी एक घटा देंगे तो ये ए बी सी माइनस ए बी सी बटे 999। फिर यहाँ पर सी है, सी यहाँ पर था इसलिए क्योंकि ए बी सी और यहाँ पर 900। ठीक है, 900 900 दिया है क्योंकि यहाँ पर ए बी सी माइनस ए बी, क्योंकि सी के लिए लिखना है तो ए बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पर 900। ठीक है, इसके लिए फिर 990। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि अपन सिंपल से इसको प्रूव करते हैं, फिर सेम जो संख्या है, सेम जो समीकरण है वो बाकी सबके लिए भी सेम प्रूफ ही रहेगा। अगर यहाँ पर अपने को जानना है, अगर यहाँ पर अपने को जानना क्या है कि इसको आंसर लाते कैसे हैं।
सबसे पहले ये चेक करना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है। दशमलव को एक मान के चलते हैं और एक संख्या मतलब ये 0, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, 10 आ गया। अब इस दोनों तरफ दोनों पक्ष में अपन 10 का गुना करते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुना करते हैं। तो 10 गुणित 0.1 का पावर मतलब 1 का बार हो जाएगा। फिर 10 गुणित 0. ए कहाँ तक, इन्फिनिट टाइम तक, ठीक है। क्या हुआ, 10 गुणित 0.1 का बार यहाँ पर 10, ठीक है, गुणित 0. ए कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, ए दशमलव ए ऐसा लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है 10, मतलब ए दशमलव ए कहाँ तक, इन्फिनिटम। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या दिया है, दशमलव के क्या मान के चल रहे हैं, 1, उसके बाद जितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना किए 10 गुणित 0.1 का बार, फिर यहाँ पर 10 गुणित 0. ए करके इन्फिनिट टाइम तक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ए एक को अगर कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो 1. ए ए क्या हो जाएगा, इन्फिनिट टाइम तक। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 10 दिया है तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर 10 से गुना करने पर ए बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद वही दशमलव, फिर ए कहाँ तक, इन्फिनिट टाइम तक, ठीक है। फिर सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर सेम कंडीशन डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपने को इतना लिखना है कि जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 10.1 का पावर, ठीक, 10.1 का पावर। 10 से गुना किए 0.1 के पावर को, ठीक है। 10 से जब हमको गुना किए तो हमको क्या मिला, 10.1 का पावर, ठीक। अब देखिए ए यहाँ पर कॉमन निकल गया तो ये हो जाएगा ए प्लस 0, यहाँ पर क्या था, ए प्लस ए। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं किसमें, ए प्लस 0.1 का पावर में, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जब जोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ए का पावर हो जाता है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का बार, ठीक है। पावर नहीं लिखते हैं, मतलब पावर नहीं बोलते, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 0.1 का बार। अब यहाँ पर क्या है, 10.1 का बार। अब ये बार वाला जो इधर इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो 10.1 का बार माइनस 0.1 का बार, ठीक है, ये हो जाएगा ए। ये हो जाएगा 9.1 का बार, ठीक है, बराबर ए। तो 0.1 का बार क्या हो जाएगा, A/9। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, हम लोग जो पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें A/9 था, तो हम लोग जो प्रूव किए उसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, A/9, ठीक है। अब जैसे कि इसको प्रूव करते हैं दूसरी वाले संख्या में, जैसे कि यहाँ पर ए बी 0.AB, ठीक है, 0.AB का बार। अब इसको प्रूव करना है कि AB/99 होता है, ठीक है, AB बराबर सॉरी AB/99 होता है, ठीक। क्या होता है, 0.AB का जब बार लिखते हैं तो इसका हमको आंसर क्या मिलता है, AB/99, ठीक है। अब जब हम इसका समीकरण बनाते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0AB का बार बराबर 0AB कहाँ तक, इन्फिनिट टाइम तक, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर दशमलव का मतलब 1 और इसके बाद जितनी संख्या है 2 संख्या तो 2 जीरो।
अब इसको 100 से गुना करेंगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा 0 AB, ठीक है, बार। ये हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो 0 AB AB कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो ये क्या हो जाएगा AB दशमलव AB AB कहाँ तक, क्या हो जाएगा इसका मतलब AB जब हम इसको गुना करेंगे तो AB बाहर आ जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100 दशमलव AB का पावर, AB का बार, ठीक है। ये हो जाएगा AB प्लस 0 दशमलव AB का बार, ठीक है। अब इस बार वाले को इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 दशमलव AB का बार बराबर AB। तो 0 दशमलव AB का बार बराबर AB बटे 99। तो इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रूव करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 0 दशमलव AB और C का बार था, तो इसको कैसे करेंगे अपन लोग। तो इसको करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, AB C इन्फिनिट एन तक। अब यहाँ पर एक है 0 0 0, मतलब यहाँ पर 3 जीरो है, तो इसको 1000 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 1000 दशमलव AB C का बार, ठीक है। ये हो जाएगा AB ABC ये हो जाएगा ABC, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा ABC, उसके बाद दशमलव C ऐसे करके, ठीक है। क्या हुआ जब हम लोग दोनों पक्षों में 1000 से गुना किए, तो ये 0 दशमलव AB C का बार, ये हो जाएगा 1000 गुणित 0 दशमलव AB ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिट टाइम तक। ये हो जाएगा AB दशमलव C कहाँ तक, इन्फिनिट टाइम तक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB दशमलव 0 C का पावर, या इसको ऐसे ना लिख के क्या लिख देते हैं अपन, C का बार, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 दशमलव ABC का बार, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आया, इतना, ठीक। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि समीकरण एक हमको मिल गया, ठीक, समीकरण एक मिल गया, और दूसरा चीज हमको क्या मिल गया, यहाँ पर जब हमको समीकरण एक मिला, ठीक है, समीकरण एक मिला, तो उसमें क्या था, अपन क्या किए थे, पहले 1000 से गुना किए थे, तो अपने को यहाँ मिला। अब यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, तो 100 से पहले 1000 से गुना किए, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, पहले C को निकालने के लिए अपन 1000 से गुना करेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करने पर क्या आता है, यहाँ पर 0 दशमलव ABC का बार गुणित 100 बराबर 0 दशमलव ABC ऐसे करके 100 का गुना करेंगे। पहले अपन क्या किए, दोनों पक्षों में 1000 से गुना किए, दोनों पक्षों में 1000 से गुना किए, क्योंकि अपने को ये वाला समीकरण लाना था, ठीक है, ये वाला समीकरण लाना था। ऐसा क्योंकि अपने को क्या करना था, C बार को कामा लेना था, ठीक है, C बार को कामा लेना था। लेकिन जब हम लोग 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल देखिए, यहाँ पर जब हम लोग 1000 से गुना किए, तो अपने को क्या करना था, यहाँ पर ABC के लिए यहाँ पर 1000 से गुना किए, ठीक है, 1000 से गुना किए, तो यहाँ पर ABC कामा निकलता है, ठीक है, ABC कामा निकलेगा, ABC कामा निकलेगा, तो ABC दशमलव C का बार। तो अपने को पहला समीकरण क्या मिला, 1000 गुणित 1000 दशमलव ABC का बार बराबर ABC दशमलव C का बार, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला। जब हम इसको 100 से करते हैं तो क्या मिलता है, 100 दशमलव ABC का बार बटे बराबर AB निकलता है, बस C नहीं निकलता, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा C का बार, ठीक है। अभी समीकरण एक और समीकरण दो यहाँ पर अपने को मिला। अभी समीकरण एक और समीकरण दो को हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, घटा देंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को जब हम लोग घटाते हैं,
तो ये हो जाएगा 1000 दशमलव ए बी सी का बार माइनस 100 दशमलव ए बी सी का बार बराबर ए बी सी का बार ए बी सी दशमलव सी का बार माइनस ए बी दशमलव सी का बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 900 दशमलव ए बी सी का बार बराबर ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर दशमलव सी बार कामन निकल जाएगा। ठीक है, दशमलव सी बार कामन निकल जाएगा। ठीक, देखिए इसमें सी बार जो है कामन नहीं निकलता, क्योंकि कामन क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाता है। जैसे कि ए बी सी दशमलव सी का बार है, अब यहाँ पर ए बी दशमलव सी का बार है, मतलब यह क्या हो जाएगा सी और सी यहाँ पर सीधी तरीके से हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, अपने को 900 दशमलव ए बी सी का बार मिला, फिर ए बी सी माइनस ए बी मिला। ठीक है, जब हम इसको घटाते हैं ए बी सी दशमलव सी का बार माइनस ए बी सी दशमलव सी का बार, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ए बी सी माइनस ए बी। ठीक है, बाकी जो है सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में क्या है, दोनों दोनों साइड में ये और ये वाला भाग में क्या है दशमलव सी का बार है, तो इसका पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, बाकी जो बचता है ए बी सी माइनस, देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी माइनस ए बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दशमलव सी, यहाँ पर तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा कैंसर, बचता क्या है ए बी सी माइनस ए बी। इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अपने को याद रखना है इस वाले जो पूरा जो पोर्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सिर्फ पता है कि ए बी सी माइनस ए बी होता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाता है दशमलव ए बी सी का बार बराबर ए बी सी माइनस ए बी बटे 900। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करने पर मिल जाता है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन हल करना है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या देखें, देखो ये वाला जो है प्रूफ को थोड़ा से आप लोग 2x में बढ़ा कर देख सकते हैं, ताकि आप लोग को समझ आए। देखिए इस वाले में थोड़ा सा ना अपने को समझने वाली बात है कि पहले अपन 1000 से करते हैं ताकि अपने को ए बी सी कामन निकाल सके, फिर 1000 से करने के बाद अपने को 100 से गुना करेंगे ताकि ए बी को कामन निकाल सके। अब दोनों को कामन निकालने के बाद 1000 और 100 को जो जो कामन निकला उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, बाकी जो फैक्टर बच जाता है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो कुछ चीज़ मिस्टेक हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ताकि ये सी वाला फैक्टर है ना सी बार वाला, ये दोनों पक्षों में निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला को थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अपने को बस पता करना है कि अगर सी बार दिया है मतलब ये वाला फैक्टर ए बी सी के माइनस में ही आएगा, और जो घटा है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, अपने को फार्मूला याद रख लेना है ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो सके। क्वेश्चन में देखते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 0.3 का बार, तो 0.3 के बार को क्या लिख सकते हैं 3/9, ऐसा हल कर सकते हैं। तो ये सीधा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि अपने को पता है 3/9 होता है, मतलब
0.1 का अगर पावर दिया मतलब 1/9 होता है, सीधी सी बात। एक है यहाँ पर 3 और 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को पता है 0.a b का बार मतलब AB/99, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 45/99। ये क्या हो जाएगा 45/99। तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया अपने को 0.3 का बार और 0.45 का बार निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो क्या जाएगा 3/9, 45/99। ठीक है, तो हो जाएगा 11×3=33। ठीक है, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 99, इसमें 11 बार में जाएगा, इसमें एक बार में जाएगा, 11×3=33 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 8 7, ये हो जाएगा 8, ये 7/99। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 6.345। ठीक है, 6.345 और बार किस में लगा है 4 5 में। तो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें 100 1000 इसको गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, इसको उतना नहीं करना है, अपने को क्या करना है, केवल एवं केवल 6 को कॉमन निकाल देना है, 6 प्लस 0.345। ठीक है, कहाँ पर बार लगा है 4 और 5 में। तो अपने को क्या हल करना है, इसको हल करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 6 को अपने को A to Z रख देना है, इसको हल करना है। यहाँ पर 345 तो रहेगा ही, माइनस क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो यहाँ पर शेष बच रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आता है 0.3 के बाद अगर दो में बार लगे, दो ठोक अंक में अगर बार लगे तो की बात अलग है। 3 ठोक में अगर बार लगा है और चौथा खाली है तो चौथे को माइनस कर देंगे। अगर केवल एक में बार लगा है तो एक को छोड़ देंगे, दो 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 जो खाली है उसमें माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 का डिफरेंस है मतलब एक, अगर 2 बार रहता तो 100 का रहता, एक ही, सॉरी, एक बार रहता तो जैसे कि 0.345, एक बार रहता तो 100 का डिफरेंस करते। अगर 2 बार है तो 10 का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अगर तीनों बार है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत देखिए, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जितना बार दे रहेगा उस बार के बाद जितनी संख्या है उस संख्या को अपने को, अगर वो दाहिने अंक है तो 100 से हो जाएगा, मतलब अगर दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो 100 से, अगर एक अंक है तो 10 से। ठीक है, तो ऐसा करना है। ठीक, यहाँ पर केवल 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 10 का अंतर है, मतलब एक दशमलव के बाद एक जीरो का अंतर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 990। ठीक, तो ये हो जाएगा 6.342/990। इसको क्या कर सकते हैं, हल करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 171, 3 से भाग देंगे तो, सॉरी, 3 से भाग नहीं देंगे, इसको सीधा हल कर देंगे। ठीक है, हल भी करेंगे या इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये वाला जो है, जो बार वाला जो है, जो कॉन्सेप्ट है, अपने को फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रखने के साथ साथ जो मैंने प्रूफ कराया है, कुछ चीज़ों का मिस्टेक हुआ है लेकिन मैं इसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना है, अगर कोई दशमलव के बाद जितनी संख्या दिया है उसका हम लोग इकाई दशक सैकड़े के हज़ार पर उसका हर में लिखेंगे। और अगर दशमलव के बाद अगर दो संख्या में बार दिया है और एक संख्या सामने का छूट रहा है तो उसको उस हर अंश वाले संख्या में पूरे संख्या को लिखने के बाद उसमें हर वाले संख्या में क्या मतलब, सॉरी, अंश में क्या कर देंगे, उसमें उस जो बचा हुआ संख्या को घटा देंगे। और उसके बाद जो संख्या में बार लगा है उसमें 100 है तो 100 में माइनस कर देंगे, 10 है तो 10 में माइनस कर देंगे, 1000 है तो 1000 माइनस कर देंगे। जैसे कि सिंपल से समझने वाली बात है, यहाँ पर मैंने समझाया था कि 6.0.345 है, संख्या में एक बार लगा है। ठीक है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 3 4 5 है, फिर यहाँ पर 34, फिर यहाँ पर 10 बच गया है, ठीक है, 10 यहाँ पर 100 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 900। ठीक, अगर 0.345 है और इसमें दो में बार लगा है तो इसमें इसमें क्या करेंगे, 3 4 5 -3। अब इसमें 100 का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब सॉरी 10 का है यहाँ पर, दशमलव के बाद एक जीरो है तो 10 का डिफरेंस है तो ये 990। यहाँ पर दो का डिफरेंस है, ये 100 का, तो दशमलव के बाद दो जीरो, ठीक है, तो इसमें 100 घटा दिए, ठीक, 1000 में। तो ऐसे अपने को समझने जाना है। देखिए इसके लिए मैं एक और नया लेक्चर लाऊंगा ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।